गुड इवनिंग। मैं महेश कुमार स्वामी अपनी 11th क्लास में चैप्टर नंबर 1 चल रहा था, रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, या इंग्लिश में बोले तो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसकी अपनी 2 क्लास या 2 लेक्चर हो चुके थे, जिसमें हमने केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री की शाखाएं क्या होती है, पदार्थ क्या होता है, फिर उसके बाद हमने तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, इनके बारे में हमने बात की थी और काफ़ी हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। उसके बाद हमने उसमें परमाणु क्या है, परमाणु की खोज परमाणु के बारे में किसने बताया था, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये सब बातें हमने कर ली थी। तो जो स्टूडेंट आज फर्स्ट बार ये वीडियो देख रहे हैं तो वो इससे पहले वाला वीडियो ज़रूर देख लें, जिससे ये क्लास आपको ईजिली समझ में आ जाए। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जिन्होंने लास्ट क्लास ली थी, कि न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, कमेंट्स में बताना। न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, कमेंट्स में इसका आंसर बताना, जिससे मुझे ये आइडिया लग जाए कि आप स्टडी कर रहे हो या नहीं है, कि आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा। इसके बाद अब आते हैं बेटा अपने मेन टॉपिक पर शुरू करते हैं। टॉपिक अपना शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है अपना परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक, इसको हम परमाणु संख्या, इंग्लिश में बात करें तो एटॉमिक नंबर कहते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है, क्या नाम है, परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर। आप सब पढ़ते हो, आपने 10th तक परमाणु क्रमांक याद भी किए होंगे, 1 से लेकर 20 तक या 1 से लेकर 30 तक। तो आप लिखते हो कि नंबर 1, परमाणु क्रमांक 1 पर कौन सा तत्व आता है, हाइड्रोजन। नंबर 2 पे आप लिखते हो लिथियम, नंबर 2 पे हीलियम, नंबर 3 पे लिथियम, नंबर 4 पे बेरिलियम, नंबर 5 पे बोरॉन। इस प्रकार से आपने तत्वों को एक क्रमांक दिया, जिसको हमने क्या नाम दिया है, परमाणु क्रमांक। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि परमाणु क्रमांक क्या, वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन एक छोटी सी बात ही पूछूंगी। हाइड्रोजन को हमने परमाणु क्रमांक नंबर 1 दिया है। सोडियम की बात करें, सोडियम को हाइड्रोजन को परमाणु क्रमांक 1 दे दिया, सोडियम को परमाणु क्रमांक 11 दिया है। स्केडियम है, उसको परमाणु क्रमांक 21 दिया है। क्या लॉजिक है, क्या कारण है, उसके बारे में आप बात करेंगे आज। तो करते हैं शुरू। कि बेटा आपने परमाणु के लिए पढ़ा था, तो ये तो कन्फर्म अपने माइंड में डाउट होगा कि हाइड्रोजन को हमने परमाणु क्रमांक 1 ही नाम क्यों दिया, हीलियम को 2, सोडियम को 11। जैसे हम अपने स्कूल की बात करते हैं, तो अपने स्कूल में जो स्टूडेंट होते हैं, उनके जैसे हम रजिस्टर में जब उनका हम नाम लिखते हैं तो अल्फ़ाबेट से डिसाइड कर लेते हैं। जो ए होगा वो पहले आ जाएगा, बी वाला उसके बाद, सी वाला उसके बाद। लेकिन परमाणु क्रमांक में सिस्टम ये रखा गया है कि परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, तो इसको आप इस प्रकार से समझना है कि परमाणु क्रमांक का मतलब होता है कि किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या। परमाणु क्रमांक का मतलब क्या है कि किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाता है। अर्थात आपने हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 दिया है, इसका मतलब हाइड्रोजन में प्रोटॉन कितना होता है, 1। यहाँ से आप ये आइडिया लगा सकते हो कि किसी भी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होगा, उसका मतलब उसमें उपस्थित प्रोटॉन की संख्या है। किसकी संख्या है, प्रोटॉन की संख्या।
परमाणु क्रमांक को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। परमाणु क्रमांक को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर आपसे ये कोई पूछ लिया जाए कि हाइड्रोजन है उसका परमाणु क्रमांक 1 है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, तो क्या कारण है? तो हम ये कहेंगे कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है क्योंकि हाइड्रोजन में प्रोटॉन कितना होता है? 1 होता है। अगर हम सोडियम की बात करें कि सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 11 है, तो इसका मतलब सोडियम में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? 11 होगी। तो परमाणु क्रमांक का सीधा सा मतलब प्रोटॉन की संख्या। तो किसी तत्व में जितने प्रोटॉन होंगे, किसी तत्व में जितने प्रोटॉन उपस्थित होंगे उसके परमाणु के अंदर वो उसका क्या कहलाएगा? परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। यहाँ से ये याद कर लेना, एटॉमिक नंबर को हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं? Z के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब कुछ बातें और कर लेते हैं। अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहो कि परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं तो क्या लिखोगे? कि किसी तत्व के परमाणु में, किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर कहलाता है। शॉर्ट में लिख दिया Z कहलाता है। इसके बाद आपने ये पढ़ा होगा कि अगर उदासीन परमाणु है, क्या लिखा है? परमाणु कैसा है? उदासीन। परमाणु अगर उदासीन है, उदासीन परमाणु होता है तो उसका मतलब ये होता है कि उस परमाणु में प्रोटॉन की संख्या बराबर किसकी संख्या होगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। कि उदासीन परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसमें क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अगर उदासीन परमाणु है तो हम ये कह सकते हैं कि उदासीन परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसका परमाणु क्रमांक हो सकता है। लेकिन परमाणु की कंडीशन कैसी होनी चाहिए? उदासीन, न्यूट्रल होना चाहिए, उस पर कोई आवेश ना हो। तो इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि उदासीन परमाणु का जो एटॉमिक नंबर है, उदासीन परमाणु का जो एटॉमिक नंबर है वो प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, क्योंकि उदासीन परमाणु में प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो बराबर होती है। तो यहाँ से हम कुछ चीज़ें समझें कि जैसे मैंने लिखा हाइड्रोजन के ऊपर कोई प्लस माइनस नहीं है। तो हाइड्रोजन का हम सब जानते हैं कि एटॉमिक नंबर आप क्या लिखते हो? 1 तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। इस प्रकार से अगर हम किसकी बात करें? सोडियम की, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक बेटा कितना होता है? 11 होता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। अर्थात इसमें 11 प्रोटॉन होंगे और 11 इलेक्ट्रॉन। लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कब बराबर होंगे? जब ये सोडियम कैसा हो? उदासीन हो। ये सोडियम कैसा हो? उदासीन हो। तो ये बात थी परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर। तो सिंपल सी बात है कि किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या या उदासीन परमाणु हो तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी आप कह सकते हो, को हम परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट किससे कहते हैं? Z से। तो जिस तत्व का परमाणु क्रमांक जितना होगा उसमें उतने उसके परमाणु में उतने ही क्या होंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन होंगे। उतने ही उसके अंदर बेटा क्या उपस्थित होंगे? आपके इलेक्ट्रॉन उपस्थित
होंगे। तो यहाँ से तो आपको समझ में आएगी परमाणु क्रमांक क्या होता है, या इसको हम परमाणु संख्या बोलते हैं। आपने 10th क्लास तक उम्मीद है परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 20 तक, या कुछ बच्चों ने 1 से लेकर 30 तक याद किया होगा। हम आवर्त सारणी वाला चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ पर परमाणु क्रमांक 118 तक की हम बात करेंगे। इसके बाद परमाणु क्रमांक के बाद जो अपना अगला टॉपिक आता है वो है द्रव्यमान संख्या, नंबर ऑफ मास, यहाँ लिख रहा हूँ। इसके बाद जो अपना जो टॉपिक है दूसरा, उसको क्या नाम दिया हमने, द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या या इसको बोलते हैं हम मास नंबर। और द्रव्यमान संख्या को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा, ए से। द्रव्यमान संख्या को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ऐसे। तो द्रव्यमान संख्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मास नंबर। रिप्रेजेंट प्रदर्शित किससे किया जाता है, ऐसे। एक बार शॉर्टली समझ लेते हैं कि द्रव्यमान संख्या का मतलब क्या होता है। द्रव्यमान संख्या, तो द्रव्यमान संख्या का मतलब होता है कि परमाणु के अंदर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो द्रव्यमान संख्या का मतलब क्या है, द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगर इंग्लिश में लिखना चाहें तो जो आपका मास नंबर है वो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर डेफिनेशन देनी चाहे या फॉर्मूला बनाना चाहें तो द्रव्यमान संख्या ए बराबर, द्रव्यमान संख्या ए बराबर क्या हो गया, P प्लस एन। द्रव्यमान संख्या ए बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो शॉर्ट में सीधा सा फॉर्मूला क्या बन जाता है, ए बराबर क्या लिखा है, ए बराबर P प्लस एन। क्या लिखा है, ए बराबर P प्लस एन। अगर डेफिनेशन के रूप में लिखना चाहे तो हम क्या लिखेंगे कि किसी तत्व के परमाणु में, किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित, किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का योग उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कहलाती है। तो बेटा ये नॉर्मल जैसे परमाणु क्रमांक क्या है, परमाणु क्या थे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के, ये सिंपल सी कुछ बातें हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि किसी तत्व के परमाणु में, किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का जो योग होता है उसे उस तत्व के लिए, उस परमाणु का हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। और शॉर्ट में सीधा फॉर्मूला याद है कि ए बराबर P प्लस एन होता है, ए बराबर P प्लस एन होता है। तो आसानी से यहाँ पे आपको द्रव्यमान संख्या क्या होती है उसको आप याद कर सकते हो। अब आगे बात करें बेटा, तो आपने परमाणु क्रमांक पढ़ा, एटॉमिक नंबर पढ़ा, द्रव्यमान संख्या पढ़ी। अब हम आगे बात करें इसमें किसी भी तत्व को प्रदर्शित करना, तो हम लिख रहे हैं तत्व को प्रदर्शित करना। क्या लिखा है, तत्व को
प्रदर्शित करना, रिप्रेजेंट ऑफ एलिमेंट, रिप्रेजेंट ऑफ एलिमेंट। तो बेटा तत्व को प्रदर्शित करने का तरीका ऐसा होता है कि यहाँ तो लिखा जाता है एक्स, इसके पैरों में, पैरों का मतलब नीचे, यहाँ आता है जेड और ऊपर आता है ए। कि किसी भी तत्व को अगर हमें प्रदर्शित करना है, किसी भी तत्व को अगर हमें प्रदर्शित करना है तो प्रदर्शित करने का तरीका क्या होगा कि क्या लिखा है, एक्स जो तत्व का प्रतीक होगा, जेड उसके नीचे पैरों में बोल सकते हैं वो होगा आपका परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, और ए आप जानते हो द्रव्यमान संख्या, वो ऊपर होगी मतलब सिर के ऊपर की तरफ। तो यहाँ से आप लिख सकते हो एक्स का मतलब क्या हुआ, तत्व का प्रतीक, सिंबल ऑफ एलिमेंट, ए है आपका वो मास नंबर या द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या, और जेड का मतलब क्या हो गया, परमाणु क्रमांक। जेड का मतलब मैंने क्या लिख दिया, परमाणु क्रमांक। तो यहाँ से हमने क्या सेंस निकाला कि तत्व को जब भी प्रदर्शित करना है, तत्व को जब भी प्रदर्शित करना है तो लिखने का तरीका हुआ एक्स जेड ए। एक्स का मतलब था तत्व का प्रतीक, जेड का मतलब परमाणु क्रमांक और ए का मतलब द्रव्यमान संख्या। अब इसको हम यहाँ से इस प्रकार से समझने की कोशिश करते हैं कि ये लिखा, जैसे एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं इसका, सोडियम 11 ऊपर लिख दिया 23। क्या लिखा है, एक एग्जाम्पल लिखा मैंने, एग्जाम्पल में मैंने क्या लिखा है, सोडियम नीचे 11 ऊपर 23। तो ये तो हो गया परमाणु क्रमांक नंबर 11 पे जो तत्व आता है उसका प्रतीक क्या हो गया, सोडियम। 11 क्या हो गया, उसका परमाणु क्रमांक, और जो 23 हमने लिखा है, 23 का मतलब सोडियम की द्रव्यमान संख्या, सोडियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 23। बहुत से आपने ऐसे लिखे हुए देखते हैं, जैसे आपने कार्बन के लिए लिखा होगा C612। तो C तो कार्बन का प्रतीक, 6 उसका परमाणु क्रमांक और 12 उसकी द्रव्यमान संख्या। तो ये लिखने का तरीका। अब बेटा अब यहाँ से हमें पता है किसी भी तत्व को हम इस प्रकार से लिखकर, किसी भी तत्व को हम इस प्रकार से लिखकर उसको प्रदर्शित करके वहाँ से हम न्यूट्रॉन की संख्या आसानी से, न्यूट्रॉन की संख्या आसानी से बता सकते हैं। न्यूट्रॉन, क्योंकि परमाणु क्रमांक का मतलब मैंने बताया था प्रोटॉन की संख्या। अभी आपने एक फॉर्मूला लिखा था A बराबर P प्लस एन, A बराबर P प्लस एन। तो सवाल में आपको द्रव्यमान संख्या दे दी, और जो परमाणु क्रमांक होगा, परमाणु क्रमांक का मतलब जेड किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के बराबर। तो हमें क्या निकालना, एन। तो एन निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा, एन बराबर A माइनस पी। तो अगर इसी की बात कर ले हम सोडियम वाले इस एग्जाम्पल में, तो सोडियम के लिए द्रव्यमान संख्या कितनी हो गई बेटा, 23। परमाणु क्रमांक कितना है, 11 परमाणु क्रमांक होने का मतलब इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, 11 होगी। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो गई बेटा, 12। तो सोडियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 12। जैसे ये एग्जाम्पल है, तो डायरेक्ट तरीका याद करना है कि अगर किसी तत्व को हमने इस प्रकार से प्रदर्शित किया है और उसमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है, तो यहाँ से जो परमाणु क्रमांक का मतलब प्रोटॉन की संख्या है, तो इस परमाणु क्रमांक को सीधे द्रव्यमान संख्या से घटा दो। तो 12 में से 6 बच गए। तो कार्बन में ये जो कार्बन लिखा मैंने, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। तो आज की क्लास में हमने अभी तक परमाणु क्रमांक क्या होता है, द्रव्यमान संख्या क्या होती है, और किसी तत्व को हम किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। तो शॉर्ट में 2 मिनट के लिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि काफ़ी बच्चे लग रहे हैं कि आज क्लास काफ़ी लेट ज्वाइन की है।
तो बेटा क्लास अगर टाइम पर ज्वाइन नहीं करोगे तो समझने में प्रॉब्लम आएगी। फिर से समझा रहा हूँ कि 3 चीज़ें लिखिए। सबसे पहले परमाणु क्रमांक, तो शॉर्ट में याद क्या करना है कि परमाणु, क्या लिखा है, परमाणु क्रमांक। तो थोड़ा बेटा साइड में लिख लेते हैं। परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या रिप्रेजेंट किससे करेंगे, जेड से। और सिंपल सी बात है कि परमाणु क्रमांक का मतलब एक ही बात है, उस परमाणु में उपस्थित, परमाणु में उपस्थित, पी का मतलब प्रोटॉन की संख्या, पी का मतलब प्रोटॉन की संख्या। तो परमाणु क्रमांक को हम जेड से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका मतलब है परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या। इसके बाद हमने लिखा द्रव्यमान संख्या। क्या लिखा है, द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा, ऐसे। द्रव्यमान संख्या को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ऐसे। और एक का मतलब होता है कि, एक का मतलब कि उस परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग, उस परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग, उसकी क्या कहलाएगी, द्रव्यमान संख्या। उसमें उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग, उसमें क्या कहलाएगी, द्रव्यमान संख्या। तीसरा लिखा हमने तत्व को प्रदर्शित करना। तो तरीका क्या था, x का मतलब तो हो जाएगा तत्व का प्रतीक, नीचे क्या लिखा जाता है, उसका परमाणु क्रमांक, और ऊपर क्या आता है, द्रव्यमान संख्या। तो इसकी सहायता से हम आसानी से क्या ज्ञात कर सकते हैं, न्यूट्रॉन। इसकी सहायता से हम आसानी से ज्ञात क्या कर सकते हैं, न्यूट्रॉन। तो बेटा ये पढ़ा। अब हम इस टॉपिक को थोड़ा आगे लेके जाते हैं। जो कुछ चीज़ें पढ़ रहे हैं वो थोड़ी सी फिजिक्स से रिलेटेड आएगी। हम बात कर रहे हैं बेटा कि अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका मत ले रहे हैं, द्रव्य का मापन। क्या लिखा है, द्रव्य का मापन, मेजरमेंट ऑफ मैटर या सब्सटेंस। किसी भी पदार्थ का मापन हम किस प्रकार से करते हैं। तो आपने 10th क्लास तक पढ़ा होगा कि 7 भौतिक राशियां मानी जाती है और उन भौतिक राशियों के 7 मूल मात्रक माने जाते हैं, जिनमें हम प्रत्येक भौतिक राशि की बात करेंगे, उनके मात्रक की बात करेंगे। तो यहाँ से याद करनी है कि 7 भौतिक राशियाँ होती है और उन 7 भौतिक राशियों के 7 मूल मात्रक होते हैं। जैसे आप लिखते हो द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा। ये क्या होती है बेटा, आपकी भौतिक राशियाँ। क्या होती है, भौतिक, फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियाँ। और मूल मात्रक मतलब यूनिट, फंडामेंटल यूनिट की बात करें तो जैसे द्रव्यमान है, द्रव्यमान का फंडामेंटल यूनिट या मूल मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। तो 7 भौतिक राशियाँ कौन कौन सी है उनकी हम बात करते हैं। यहाँ पे 7 भौतिक राशियाँ और उनके मात्रक की हम बात करें तो नंबर 1 हम सबसे पहले आपका आता है बेटा द्रव्यमान। क्या लिखा है, द्रव्यमान। यहाँ लिख दूँ भौतिक राशि, द्रव्यमान। इंग्लिश में क्या कहते हो बेटा, मास। दूसरा आता है आपके लंबाई। नंबर 2 पे क्या आता है, लंबाई। लंबाई के लिए आप क्या बोलोगे, लेंथ। नंबर 3 समय, टाइम। नंबर 4 ताप अर्थात टेम्परेचर ले सकते हैं। नंबर 4 ताप, टेम्परेचर। नंबर 5 विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। नंबर 6
पदार्थ की मात्रा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और नंबर 7 ज्योति तीव्रता। नंबर 7 पे क्या लिखा है? ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ये 7 भौतिक राशियां हैं। पहली भौतिक राशि द्रव्यमान, इंग्लिश में मास कहते हैं। दूसरी लंबाई, लेंथ। नंबर 3 समय, टाइम। नंबर 4 ताप, टेम्परेचर। नंबर 5 विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट। नंबर 6 पदार्थ की मात्रा, जिसको पदार्थ की मात्रा इंग्लिश में आप बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और नंबर 7 ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। अब इनके हम मात्रक की बात करें। किसकी बात करें बेटा? मात्रक की बात करते हैं। तो जो द्रव्यमान होता है उसका जो मात्रक है वो है किलोग्राम। बेटा यहाँ कुछ चीज़ें बता दूँ, मात्रक के लिए भी अलग अलग पद्धतियाँ हैं। हम यहाँ पर कौन सी पद्धति की बात करें? एसआई, इंटरनेशनल पद्धति है, सिस्टम है, उसकी बात करें एसआई यूनिट। तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। और इनके प्रत्येक मात्रक के प्रतीक होते हैं। तो किलोग्राम को हम किससे लिखते हैं? केजी से। किलोग्राम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? केजी से। लंबाई का मात्रक क्या होता है बेटा? मीटर, मीटर को स्मॉल एम से। समय का मात्रक सेकंड, सेकंड को एस से। ताप का मात्रक केल्विन के। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर ए। पदार्थ की मात्रा मोल, प्रति मोल। ज्योति तीव्रता जिसका मात्रक होता है कैंडेला, रिप्रेजेंट करते हैं सीडी से। तो हम बात कर रहे हैं कि द्रव्य यथा पदार्थ का मापन। तो पदार्थ के मापन के लिए कुछ मात्रक निर्धारित किए गए हैं उन राशियों के लिए। तो हमने यहाँ 7 भौतिक राशि लिखी है, 7 भौतिक राशि लिखी है। नंबर 1 द्रव्यमान, नंबर 2 लंबाई, नंबर 3 समय, नंबर 4 ताप, नंबर 5 विद्युत धारा, नंबर 6 है पदार्थ की मात्रा, और नंबर 7 ज्योति तीव्रता। तो ये 7 भौतिक राशियाँ हैं और इन 7 भौतिक राशियों के 7 मूल मात्रक है। कौन कौन से? द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकेंड, ताप का मात्रक केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा का मात्रक है मोल, और ज्योति तीव्रता कैंडेला। अब इनके प्रतीक भी आपको याद होने चाहिए कि कौन से पदार्थ का प्रतीक क्या है। तो जो द्रव्यमान का जो मात्रक किलोग्राम है, किलोग्राम का प्रतीक क्या लिया? केजी। मीटर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एम से। समय को सेकेंड से। केल्विन को के से। एम्पियर को ए से। मोल को MOL। ये इम्पोर्टेंट है, मोल वाला टॉपिक। पदार्थ की मात्रा को हमने किससे रिप्रेजेंट किया? मोल। इस चैप्टर के अंदर हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके जो कन्फ्यूजन होता है वो इसी मोल पे होता है। मोल क्या है? तो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे चैप्टर में अभी आगे। और ज्योति तीव्रता कैंडेला CD। तो किसी भी पदार्थ को मापन के लिए मुख्यतः ये 7 भौतिक राशियाँ निर्धारित की गई है और इन 7 भौतिक राशियों के 7 मूल मात्रक है जिनके बारे में हमने बात की है। अब बेटा हम बात करें कि अभी हमने केमिस्ट्री शुरू की है, 11वीं क्लास को पढ़ना शुरू किया है। तो बेटा कोई भी सब्जेक्ट इतना टफ नहीं होता है, अगर हम कंटिन्यू उसको अध्ययन करेंगे तो वो अपने लिए बहुत इजी हो जाता है। बहुत बार बच्चे ये कहते हैं कि सर फिजिक्स और केमिस्ट्री टफ होती है,
तो तब का मतलब बेटा कठिन मानते हो, कठिन होता क्या है? अगर किसी चीज़ को हम इंटरेस्ट लेकर पढ़ेंगे और उसमें मेहनत करेंगे तो बिल्कुल अपने को वो ईजिली समझ में आने लग जाएगा। तो इतनी सी बातें हमने आज की क्लास में की है और आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आज की क्लास समाप्त करें इसी के साथ।